तो 94 में जो मारे थे, नहीं हम नहीं मारे, तो हमारा मौसी लड़के तो गुड्डू, हाँ तो गुड्डू को ढूंढो ना। क्योंकि माँ बाप को पता था कि अगर तुम मूवी देखोगे ना तो तुम्हारी जो कनेक्ट करके सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारा कोई कंपटीशन रोक ही नहीं सकता। बस यही पैरामीटर है। कमरे का यार कलर ठीक नहीं है यार, बड़ा दबा सा कलर है, उत्तेजना नहीं पैदा होती। पढ़ने से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, सोचने से विवेक बढ़ता है, और सिलेक्शन इंफॉर्मेशन से नहीं होता। कि आईटी कानपुर के लड़कों को लगा कि हम जब 15 घंटा पढ़ ही लेते हैं तो एक राउंड और। आईआईटी के लड़कों का सिलेक्शन क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके सेटिंग क्षमता बहुत अच्छी है, उनके सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है। ह्यूमैनिटीज का लड़का जो है वो 1 घंटे में एसी ढूंढने लगता है, गर्मी बहुत लग रही, कहां से हवा नहीं आ रही यार, यहाँ हवा नहीं। उसको पिक्चर हॉल में बैठा दो, वो 6 घंटा बैठा रहेगा वहां, ना उसे गर्मी लगेगी, ना ठंडक लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, बैठा रहेगा वो। बस उसके चॉइस की मूवी होनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई में वो सब कुछ देखता है कि कमरे का यार कलर ठीक नहीं है यार, ये बड़ा दबा सा कलर है, उत्तेजना नहीं पैदा होती। तो आईआईटीएंस की चूंकि हैबिट अच्छी है, पढ़ने की सेटिंग हैबिट अच्छी है, थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छा है, और फिर सीसैट ने 4 चांद लगा दिया। प्री उनका निकलना ही था, उन्होंने वो हर जगह एज लेते चले गए ना, सीसैट उनके लिए खतरा ही नहीं बना। यूपी के लड़के ने 1994 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया। हाँ, 1994 में यूपी में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला। इलाहाबाद में लड़कों ने खूब सरकारी संपत्ति, मैं था इलाहाबाद में, खूब पत्थर मारे। अभी हमें पूछना कि आपने मारे कि नहीं। अंग्रेजी हटाओ। मुलायम सिंह यादव को लगा कि भैया हमारा लड़का तो लंदन में पढ़ रहा है, उसको बाद में सीएम बनना, उसको कौन सा आईएएस देना है। उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, उन्होंने यूपी पीएसएस से इंग्लिश हटा दी। यूपी पीएसएस से इंग्लिश हटा दी, इलाहाबाद जो सेंटर था आईएएस की प्रिपरेशन का, खत्म हो गया। अब हिंदी बेल्ट का लड़का कहता आके कि सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता। तो 94 में जो मारे थे, नहीं हम नहीं मारे, तो हमारा मौसी लड़के तो गुड्डू, हाँ तो गुड्डू को ढूंढो ना। किताबें जरूर पढ़ो। आईएएस बनना है तो न्यूज़पेपर और किताब पढ़ने की आदत डालो। यूट्यूब के लेक्चर्स बहुत कम सुनो, मैंने कहा नहीं सुनो, बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे टीचरों के पढ़े हुए हैं, तो सुनो, लेकिन किताबों को पढ़ने की आदत डालो। बिकॉज व्हेन यू रीड द बुक यू हैव टू कनेक्ट द लाइंस एंड क्रिएट द स्टोरी। तो तुम्हारा दिमाग जिंदा होगा। जब तुम किताब पढ़ोगे ना तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम सीरीज देखते हो तुमको मजा आता है क्योंकि तुमको उसमें सोचना नहीं पड़ता, कहानी अपने आप सामने खुलती चली आती है। इसलिए गांव के लोग आज भी सिनेमा को देखना बहुत बुरा मानते हैं। 80 में तो खैर मानते ही थे, 90 में तो खैर मानते ही थे। आपने घर में जो आपके एल्डर है, पिताजी, उनसे पूछिए कि वो कैसे पिक्चर देखने, मूवी देखने जाते रहे होंगे। और किसी भी तरीके से मूवी हॉल में घुसोगे तो इंफॉर्मेशन घर पहुंच जाती थी। और आज पीवीआर को एक सोशल स्टेटस बना दिया गया है, क्योंकि माँ बाप को पता था कि अगर तुम मूवी देखोगे ना तो तुम्हारी जो कनेक्ट करके सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए किताबें पढ़ने में नींद आती है। तो किताबें खुद से तभी बोलेंगी जब तुम उनसे बोलोगे, वरना वो तुमसे नहीं बोलेंगी। वो बोलेंगी तुमसे। और जिस दिन तुम जो पढ़ रहे हो, मतलब एक तरफ तुम आगे पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ यहां पिक्चर बन रही है, उसके बाद तुम्हारा कोई कंपटीशन रोक ही नहीं सकता। बस यही पैरामीटर है कि जिस लाइन को तुम पढ़ रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, कुछ भी, मतलब तुम लाइन यहां पढ़ रहे हो और यहां उसकी पिक्चर बन रही है, बस समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि पिक्चर बन रही का मतलब यह है कि डाइजेशन इज गोइंग ऑन, हजम हो रहा है। किताबें लो और सरल किताबें लो। पहली किताब ले लो एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 12th, विपिन चंद्रा। मॉडर्न इंडिया, क्लास 12th बाय विपिन चंद्रा। ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी बाय विपिन चंद्रा, क्लास 12th।
बहुत प्यारी किताब है, बहुत अच्छी किताब। मतलब एक बहुत ही छोटे लेवल पे, क्लास 12 के लेवल के बच्चे के लेवल पे तुम्हें पूरी कहानी सुनाएगी। और एपिसोड जैसे उसमें 13 धारावाहिक हैं, 13 एपिसोड है उस किताब, तो उसको चैप्टर मत मानो, एपिसोड मानो। पहले एपिसोड में तुम्हें पिक्चर दिखाएगी 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी का भारत, तुम्हें दिखाएगी कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, एकदम दिखाई पड़ेगा तुम्हें। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा, रीजनल पावर्स आर इमर्जिंग, इंडिपेंडेंट अवध, इंडिपेंडेंट बंगाल, इंडिपेंडेंट निजाम, रीजनल पावर्स पैदा हो रहे हैं, मुगल शक्ति खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी घटना जो मुगल शक्ति के पराजय को दिखा रही वो है 1739 का बैटल ऑफ करनाल, जब नादिर शाह ने मुगल बादशाह को मुर्गा बना दिया। किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को। दिखाई पड़ेगा तुमको एकदम। पढ़ो मत, पढ़ने से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, सोचने से विवेक बढ़ता है, और सिलेक्शन इंफॉर्मेशन से नहीं होता, विवेक से होता है।